बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। वेद जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब ऋग्वेद क्या है, आज हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है। इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति, इसमें देवताओं की स्तुति प्रथम है। इंद्र प्रमुख देव हैं। इनके सबसे प्रमुख देव कौन से हैं? इंद्र। अग्नि, वरुण और सोम का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसकी रचना पद रूप में की गई है। इसकी रचना पद रूप में की गई है। यही ऋग्वेद जो है वो देव पूजा का आधार है। ऋग्वेद क्या है? देव पूजा का आधार है। आर्यों के जीवन का चित्रण, इसके अंदर आर्यों की जो स्टार्टिंग, जो इसका भारत की जो शुरुआत जो है आर्यों से हुई थी, आर्यों के जीवन का चित्रण किया गया है। यज्ञों का भी इसमें उल्लेख है। यज्ञों का इसमें उल्लेख है। वैदिक संस्कृति की नींव यही ऋग्वेद ही रखता है। प्राचीनतम ज्ञान और संस्कृति का मिश्रण कौन है? ऋग्वेद। इसके बाद हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद है कर्मकांड प्रधान वेद। कर्मकांड प्रधान वेद। इसमें यज्ञ विधियों की जानकारी दी गई है। गद्य और पद दोनों का मिश्रित है। जैसे गद्य और पद दोनों का, उसमें पद रूप में रचना होती है ऋग्वेद में, इसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण मिलता है। यज्ञ मंत्रों का समूह संग्रह, इसके अंदर यज्ञ मंत्रों का संग्रह किया गया है। यज्ञ के जो बोले जाने वाले मंत्र हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। शुक्ल व कृष्ण शाखाएं, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, वैसे ही इसकी अलग अलग शाखाओं के नाम दिए गए हैं। यज्ञ का व्यवहारिक ज्ञान इसी वेद के अंतर्गत दिया जाता है। पुरोहित के लिए उपयोगी, जो पंडित वगैरह हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं, उनके लिए यह वेद बहुत उपयोगी है। धार्मिक क्रियाएं, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, वे सारी चीज़ें यजुर्वेद के अंदर ही दी गई हैं। अनुष्ठानों का मार्गदर्शन, कौन से अनुष्ठान में किस तरह की पूजा पाठ किया जाता है, इन सब का वर्णन यजुर्वेद के अंदर किया जाता है। कर्म सिद्धांत पर आधारित, जो हमारे कर्म हैं उनके सिद्धांत पर आधारित ये वेद है। इसके बाद हम आते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत प्रधान वेद है। संगीत प्रधान, इसके अंदर लय संगीत का मिश्रण है। संगीत प्रधान वेद है। गायन हेतु मंत्र, इसके अंदर गायन हेतु मंत्र भी हैं, जैसे ओम पूर्व स्व, ये जिनको गाया जा सकता है। ऋग्वेद से मंत्र लिए गए। सामवेद के अंदर जो मंत्र दिए गए हैं वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। देव स्तुति गीत, भगवान की स्तुति का गीत भी सामवेद से ही हमें वर्णन होता है। गान विद्या का स्रोत, सामवेद जो है वो गायन विद्या का प्रमुख स्रोत है। राग रागिनियों का आधार, जो लय सुर ताल हम म्यूजिक के अंदर देखते हैं, वो उनका आधार ही कौन है? सामवेद। यज्ञों में गायन, यज्ञों में किसी तरह की जो गायन प्रक्रियाएं की जाती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? सामवेद से। संगीत का प्राचीन रूप, सामवेद जो है संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। भक्ति भाव पर जोर, सामवेद के अंदर भक्ति भावना पर जोर दिया गया है। भारतीय संगीत की जड़, सामवेद जो है वो भारतीय संगीत की जड़ है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद के कारण हुई थी। इसके बाद हम आते हैं अर्थवेद। अर्थवेद, इसमें देखिए लोक जीवन से जुड़ा हुआ वेद, जो लोक जीवन से जुड़ा हुआ वेद है। अर्थवेद लोक जीवन से जुड़ा हुआ वेद है। इसके अंदर ही मंत्र व टोटकों का वर्णन किया गया है। मंत्र व टोटकों का वर्णन भी अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है। रोग निवारण मंत्र, किसी रोग को किस मंत्र के द्वारा दूर किया जा सकता है, कौन सा मंत्र किस रोग के लिए उपयोगी है, इनका वर्णन भी अर्थवेद के अंदर किया गया है। गृहस्थ जीवन का वर्णन, गृहस्थ जीवन को किस किस तरीके से जीना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गृहस्थ जीवन का वर्णन के सारे पक्षों के बारे में इस वेद में वर्णित है। सामाजिक समस्याएं, जो हमारे जीवन को जीते हुए जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, उनका वर्णन भी अर्थवेद में है। जादू टोना उल्लेख, जादू टोना किसी का कीड़ा कराया, इन सारी चीज़ों का उल्लेख भी अर्थवेद के अंदर मिलता है। शांति और सुरक्षा मंत्र, किस चीज़ का निवारण किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र हैं, उन सब का वर्णन भी अर्थवेद के अंदर किया गया
गया है। मनोवैज्ञानिक तत्व, जो हमारे साइकोलॉजिक फैक्टर होते हैं, उनका वर्णन भी जो है अर्थवेद में किया गया है। भौतिक जीवन पर केंद्रित, भौतिक जीवन पर केंद्रित अर्थवेद जो है वो हमारे भौतिक जीवन, भोग विलास के जीवन, भौतिक जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं उन भौतिक जीवन पर केंद्रित है अर्थवेद, और यह सबसे अलग वेद है। आशा है बच्चों आपको चारों वेदों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं उत्साहित होकर आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।